अपराधी जो अपराधी थे ही नहीं, गुरु द्रोणाचार्य उन पे बाणों की बरसात कर रहे थे। यदि आपके झूठ बोलने से यदि उनकी रक्षा हो रही है प्राणों की, तो वहाँ झूठ बोल देना चाहिए जहाँ आपके झूठ बोलने से लोगों के प्राणों की रक्षा हो रही है। उसी तरह आप धर्म से चलिए, पर धर्म से चलते चलते जहाँ लगे कि यहाँ पर हमें इस तरह का कार्य कर लेना चाहिए तो फायदा होगा, लोगों का फायदा। जहाँ खुद के स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के लिए यदि झूठ का सहयोग ले लिया जाए तो कुछ स्थान पर झूठ बोलना पाप नहीं होता। जैसे गाय की रक्षा के लिए आपने झूठ बोल दिया, जैसे आप कई बार सच बोलने से भी पाप लग जाता है। जैसे गाय कसाई के हाथ से छूटकर गुजरी और कसाई ने पूछा कि गाय कहाँ है, और आपने सच बता दिया कि वो खड़ी है गाय, और कसाई जाएगा गाय को पकड़ेगा, मार डालेगा, तो सच बोला था तो पाप लग गया, लग गया। गैया की हत्या हो गई आपके कारण, आपके सच के कारण। आप जरा झूठ कह देते गैया इस तरफ गई थी, आपने कसाई को बोल दिया नहीं नहीं उस तरफ गई है, या चुप रह जाते तो पाप ना लगता। तो देखो, सत्य पर चलना, धर्म पर चलना, ये बात तो सही है, चलना ही चाहिए, परंतु जहां जरूरत पड़े यह धर्म का ज्ञान हो कि कहां क्या करने से हम ठीक रह सकते हैं। अपनी संपत्ति बचाने के लिए भी झूठ बोल देना चाहिए। ये भागवत जी में एक श्लोक है जहां शुक्राचार्य जी की नीति कह रही है कि स्त्रीसु नर्म विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे। कुछ जगह ऐसी है जहां झूठ बोल देना चाहिए, तो वहां पर शुक्राचार्य जी की नीति ये कहती है। तो आप लोग भी, हम ये नहीं कहते कि आप झूठ बोलने लग जाइए, धर्म से चलिए, पर धर्म से चलने वाले को ये ज्ञान हो। राम जी ने बाली को छिपके क्यों मारा? सामने से भी मार सकते थे, क्योंकि बाली को छिपके इसलिए मारा क्योंकि ये गलत था, अपने भाई की पत्नी के संग रहता था। सामने से मारे या देखो, अनुज बधू भगनी सुतनारी सुन सठ कन्या समेचारी, इन्हीं को दृष्टि बिलोकें जोई, ताही बधे कछु पाप ना हुई। तुम्हें सामने से मारे या छिपके मारे, पीछे से मारे, बस मारें। अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। तो आपके बिजनेस व्यापार में भी यदि कोई आपको तंग कर रहा है, क्या पतंग को काटना है उड़ा, जैसे पतंग नहीं लड़ाते लोग, तो पतंग को भी लड़ाते हैं तो किसी ना किसी बहाने से काट ही देते हैं एक दूसरी की पतंग को। पर आपको किसी का नुकसान पहुंचाए बिना अपने को बचाए रखना है। आज के युग में यही धर्म है, किसी को नुकसान आपसे ना हो और आपका भी नुकसान किसी से ना हो, अपने को बचाना है। ठीक है महाराज, नमस्कार।